धुंध है और अंधा धुंध है, हर तरफ सफेदी, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज को आज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर से कोट मोमिन तक, अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक, शेर शाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान होगा। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 130 और 15 से कागजात जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ ने NA 123, 132, 242 से उम्मीदवार खड़े हुए। बिलावल भुट्टो NA 128 और NA 194 से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा कराए। मरियम नवाज NA 119, हमजा शहबाज NA 118 से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान हुसैन और रियाय खान सिराजुल हक NA 6 उम्मीदवार। शाह महमूद कुरैशी और उनके बच्चों के लिए NA 150 और 151 से कागजात। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अदालत ना जा सकी। PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी ना मिली। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बल्ले का निशान वापस लेने के लिए मंगल को अदालत से रजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया हमारे बल्ले का निशान बहाल करेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI ने मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का कहा है। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। सिवाय हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। साइफर केस का ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। बानी चेयरमैन PTI का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से महरूम किया गया। सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त इतराज़ आयद करके वापस कर दी। इतराज़ आयद किया कि अपील के साथ दिए गए दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। शाह महमूद साइफर केस में जमानत के बावजूद जेल से रिहा ना हो सके। दिन भर इंतजार के बाद दोपहर के वक्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत की तस्दीक शुदा कॉपी जारी हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक का कहना है अदालतें आज और पीर को बंद रहेंगी। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में बिला जवाज कैद रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ की बेटी मेहरबानो मीडिया से गुफ्तगू में बोली, हमारे वकील भी मौजूद नहीं थे और ट्रायल शुरू कर दिया गया। ये किस किस्म का ट्रायल है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का बरतानिया और अमरीका में केस दायर करने का ऐलान। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लगता है ये बानी PTI को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। हुकूमती कमेटी के इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सोलंकी, गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ ने मुज़ाकरात किए। दोनों अतराफ से अच्छे माहौल में गुफ्तगू, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती कमेटी और मुजाहिरीन के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज का हक हासिल है। अमन व अमान का मसला बने तो कानून पर अमल करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। बलोच मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पूरे करने के लिए कमेटी बना दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार है। तुर्बत में मजदूरों पर हमला करके शहीद किया गया। ये कौन से लोग थे? हम सिक्योरिटी इदारों का मोराल ख़राब करेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मुझे शर्मिंदगी नहीं कि मैंने एक ज़माने में PTI का दिफा किया। 2013 और 2018 में PTI को वोट दिया था। बिजली की रोजाना 6 घंटे लोड शेडिंग करने की हिदायत। बिजली की पैदावार में कमी। 4000 मेगावाट के शॉर्ट फॉल की वजह से नेपरा ने लोड शेडिंग की हिदायत कर दी। इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 9000 मेगावाट और तलब
13,500 मेगावाट है। पन बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड 90% कमी, दरियाओं में पानी की कमी और भल सफाई की वजह से पन बिजली की पैदावार में कमी। लाहौर के शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे, दही इलाकों में 10 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA तलब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत, IB से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सवाल उठाए कि DGIB बताएं शहरियों की निगरानी कौन कर सकता है, क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है, FIA पता लगाए ऑडियो किसने लीक की और सोशल मीडिया पर शेयर की, ये भी बताएं कि फ़ोन कॉल्स की निगरानी और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया चेयरमैन PTI आइंदा समात पर पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें, बताएं मोबाइल फ़ोन सारिफिन की कॉल्स और डाटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से मुतालिक अहम फैसला। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज इलेक्शन मुरतब करने के बाद सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसले का हवाला दिया। कारकुन घर घर जाकर आवाम को मुतहरिक करें, इलेक्शन की भरपूर तैयारी की जाए। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में हिदायत, कहा 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी आवाम किसे चाहते हैं। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। अवाम ये इजाजत नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब के बानी PTI पर ताक ताक कर लफ्जी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस मासूम आदमी ने आइन तोड़ा, मुल्क की सलामती दाव पर लगाई, तोशाखाने के तहफ़ बेच दिए, मासूम है। मलिक अहमद खान बोले साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत हुई, एस्टेब्लिशमेंट को भी मामले में घसीटा गया। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा बानी चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। साइफर लीक करने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सईद गनी कहते हैं बानी PTI को गैर आईनी तरीके से सजा नहीं मिलनी चाहिए, PTI को इसका निशान मिलना चाहिए। इलेक्शन में शरीक। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, गवाहान के बयानात कलमबंद। केस के अहम गवाह आजम खान, असद मजीद और साबिक मजिस्ट्रेट आवेद अरशाद ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। नुमान, मोहम्मद इशफाक, हिदायतुल्लाह और हसीब गौहर के बयानात भी कलमबंद। कमरा अदालत में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद रहे। प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर कहते हैं अदालत आलिया के अहकामात वाज़ेह हैं, जमानत का फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। और मुनशियात की दुनिया पर खातून का राज, बड़े बड़े माफिया डॉन फरार। ड्रग कार्टल चलाने वाली लेडी स्मगलर की कहानी पर मबनी टीवी सीरीज ग्रिसेल्डा का ट्रेलर जारी। सीरीज अगले साल 25 जनवरी से नेटफ्लिक्स की ज़ीनत बनेगी।